अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। 27 मार्च 2022 और इतवार का दिन है। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब, और उससे पहले पाकिस्तान में जो सियासी गहमा गहमी थी वो सियासी गर्मा गर्मी में बदल चुकी है। बस आपने दुआ करनी है कि जो भी हो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। उसके बाद है ओमान की खबरों में जो काबिल ज़िक्र ख़बर है वो है टोल टैक्स। सड़कों के ऊपर जो टोल टैक्स है, रिसेंटली उसके मतलब जो ख़बर आई थी तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने उसके बारे में थोड़ी सी कंफर्मेशन कर दी है कि वो सिर्फ ट्रकों के लिए होगा, हैवी ट्रांसपोर्टेशन जो उसके लिए होगा, गाड़ियों वाड़ियों आम जो है ट्रैफिक उसके लिए नहीं होगा। और जो पुराने रूट्स हैं उनके ऊपर नहीं होगा, जो नई रूट्स आएंगे उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो टोल टैक्स जो है वो सिर्फ ट्रकों के ऊपर होगा, और ट्रक मोस्टली कंसीडर होते हैं 3 टन से ऊपर की गाड़ी जो है उसमें। उसके बाद ओमान की ख़बरों में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के हवाले से बहुत सारे दोस्त कहते पायन जान छड़ो उनसे कोरोना थी इसीलिए मैंने शुरू में नहीं बोला था। कोरोना भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है, और पिछले 3 दिन में 164 केस रिपोर्ट हुए, कोई वफ़ात नहीं। उसके बाद ओमान की ख़बरों में है बहुत बड़ी तादाद में जो है तादाद में भी और मकदार में भी। तादाद इसलिए कि 5000 पैकेट बताया गया है, और 5000 पैकेट जो हैं वो मकदार भी काफ़ी बन जाती। मंशियात के जो है स्मगलिंग करते वो पकड़े गए। और उसके बाद एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था मबेला में 1-2 दिन पहले। एक पाकिस्तानी, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हमें इस तरह के कामों से, और इस तरह की किसी भी नौबत यानी किसी के ऊपर ऐसी नौबत ना आए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये पिछले 5-6 महीनों में कोई 2 से 3 वाक़यात हो चुके हैं, तो ये बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। ये नहीं होना चाहिए। इसका खमियाजा जो है 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वो भुगतेंगे, और आने वालों पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन अच्छा जी, उसके बाद है ओमान की ख़बरों में एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वो था एक जगह पे रॉक स्लाइडिंग की वजह से 5-6 मज़दूर जो हैं, जो लोग काम कर रहे थे, उनकी वफ़ात हो गई, और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही। बाकी है ओमान में गर्मी, आपको पता है कि ओमान पाकिस्तान और इस खित्ते में आ चुकी है। कणका भी तो पकड़ियाँ ने, इद्दी खजूरां पकड़ियाँ ने, इद्दी कणका पकड़ियाँ ने। और गल्फ़ में तो वो कहते हैं, ये लोग दुआ मांगते हैं कि भैया गर्मी पड़े ताकि ऑयल की प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर ना पड़े, और खजूरां भी हो। ऑयल और खजूरों को जो है गर्मी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद है डस्ट स्टॉर्म का है ओमान में। डस्ट जो रेत का तूफ़ान वगैरह जो है उसका ख़दशात हैं, और रफ़ सी यानी समुंदर भी थोड़ा हचकोले खाएगा ज़्यादा, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा। और टूरिस्ट ओमान में धड़ाधड़ आ रहे हैं। बस दुआ करनी है आपने हमेशा के, जहाँ पर भी हैं हम, बाकी जितने भी लोग जहाँ पर भी हैं, अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हालात मज़ीद अच्छे से अच्छे हों। इसके अलावा जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती वो भी शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।